कैसे भगवान के पास भगवान का मन नहीं है? तो महाराज उसे स्मरण हुआ कि अशोक वाटिका में जानकी जी बैठी हुई भगवान को ही याद करती हैं। केवल और केवल जानकी जी ने अशोक वाटिका में भगवान को ही याद किया है, अन्य किसी का कभी स्मरण नहीं किया। और महाराज अशोक वाटिका से भगवान से कैसे बात कर लेती हैं जानकी जी? तो महाराज मन से ही बात होती है, बिना मन के तो बात हो ही नहीं पाती। तो इसका मतलब जानकी जी जब राम जी से बात कर रही हैं तो मन तो जानकी जी के पास है। तत्व प्रेम कर मम अर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मनु सदा रहत तुई पाई, जानू प्रीति रसु इत नहीं माई। महाराज जानकी जी कह रही हैं कि मेरा और तुम्हारा मन ही ये सब जान सकता है। तो इसका मतलब मन एक है, जानकी जी के पास मन है तभी जान सकती हैं। अब जानकी जी के पास मन कैसे पहुंचा, कब पहुंच गया? तो महाराज जब अशोक वाटिका में जानकी जी को राम जी ने देखा था, उसी समय जानकी जी ने मन को चुरा लिया था। बोलिए राधे राधे। एक बार देखते ही जानकी जी ने मन को चुरा लिया। तो महाराज सोचा कि भगवान के पास उनका अभी मन नहीं है, तो दत्तम मनो रघुपते कृपया गृहाण, हे प्रभु आप मेरे मन को स्वीकार कर लो। उसने अपने मन को प्रदान कर दिया। इसलिए महाराज जो भगवान के अनुकूल हो वही करना चाहिए, जो भगवान को प्रिय हो। कई लोग कहते हैं महाराज हम पूजा पाठ करना चाहते हैं, आप आ जाना करा जाना। महाराज ये नहीं पूछते कि पंडित जी आचार्य जी भगवान के लिए क्या उत्तम रहेगा, भगवान को क्या प्रिय है। बस जो परंपरा चल रही है महाराज, हमारी तो परंपरा है, घर में साल में ये हवन हो जाता है, सो महाराज वैसे ही आओ और आके कर जाओ। महाराज परंपराओं का पालन करना चाहिए, पर कुछ ऐसा भी करना चाहिए जो भगवान को प्रिय हो, भगवान के अनुकूल हो। ऐसे कार्य करें जिससे भगवान को प्रसन्नता हो, ऐसी लीलाएं करें, ऐसे सुंदर आयोजन करें। महाराज आज के समय में किसी का भी मन आया तो उसने कह दिया महाराज भजन संध्या करवा लो। भगवान को भजन संध्या, भजन भी प्रिय हैं, स्तुति भी प्रिय है। तो महाराज कभी भजन सुन लिए तो कभी प्रभु की रास लीला की लीला देख ली, तो कभी भगवान की अर्चना कर ली, कभी भगवान का यज्ञ कर लिया। भगवान की नाना प्रकार की लीलाओं को करना चाहिए महाराज। इसीलिए जो भगवान के प्रतिकूल हो ऐसे कार्यों को करें। रक्षिष्यतीति विश्वासो, हमें अपने मन में सदा विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। भगवान उसी की रक्षा करते हैं जो अपने आप को समर्पित करता है। जो व्यक्ति भगवान को अपने आप को समर्पित नहीं करता, भगवान उसकी रक्षा नहीं करते।